हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टू अवेयरनेस। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टार रेटिंग फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो जो ये आपकी स्टार रेटिंग होती है ये बेसिकली आपकी एनर्जी सेविंग गाइड्स हैं, ठीक है। मोर स्टार्स मोर सेविंग। द स्टार रेटिंग आर गिवन बाय BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया, जिसका मोटो है ऊर्जा जीवन है संरक्षण करें, एनर्जी इज लाइफ कंजर्व इट। व्हाट डज द स्टार लेबल से? तो जो ये आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जिसके द्वारा ये आपके स्टार्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मोर स्टार्स मोर सेविंग, एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम इसमें स्टार होते हैं वो 5 होते हैं, मिनिमम आपके 1 होते हैं। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने ज़्यादा आपकी सेविंग होगी। ये आपके एफिशिएंसी पैरामीटर्स बताते हैं। इसके अलावा आपके ये जो स्टार लेबल्स होते हैं इस पे आपका ब्रांड एंड मॉडल की डिटेल होती है, इनके टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इनकी एप्लीकेबल डेट्स, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेबल डेट्स होती हैं ये हर साल पे या 2 साल पे आपकी रिवाइज होती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है उसकी एप्लीकेबल डेट्स आपकी क्या हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं हम लोग का एजुकेशन में सेशन चलता है, उसी तरह से इसमें भी आपका एप्लीकेबल डेट्स होती हैं जो इसके स्टैंडर्ड्स के लिए होती हैं। और लास्ट आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो ये सारी आपकी जो डिटेल्स होती हैं ये आपकी जो स्टार लेबल है जिस पे आपकी स्टार रेटिंग होती है उस पे आपकी अवेलेबल होती हैं। तो ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि आपकी जो मैक्सिमम स्टार रेटिंग होती है वो होती है आपकी 5 स्टार और मिनिमम स्टार रेटिंग होती है वो होती है आपकी 1 स्टार, ठीक है। तो ये किसी भी आपके एयर कंडीशनर, ठीक है, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टार रेटिंग्स हैं ये आपकी क्या बताती हैं? एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट। तो इसके थ्रू आपको एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट आपकी पता चलती है, ठीक है। ये स्टार रेटिंग बनाता कौन है? तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। तो शॉर्ट पे हम लोग BEE कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या था इस रेटिंग को बनाने का? तो इस रेटिंग को बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी किसी भी कॉमन मैन के द्वारा आसानी से समझी जा सके, यानी कि अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन। क्योंकि एक जान लीजिए जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आपका नहीं समझता है, ठीक है, कि आपका उसमें कितना एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट ईयर दिया हुआ है, कितना उसकी EER की वैल्यू है या कितना उसकी IS EER की वैल्यू है। तो इसके लिए उसको आसान बनाने के लिए इसको स्टार रेटिंग्स के फॉर्म में आपका किया गया, ठीक है। तो ये जो स्टार रेटिंग्स होती हैं तो इसके थ्रू आपका कोई भी आम आदमी आसानी से समझ सकता है कौन सा इक्विपमेंट आपका ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और कौन सा आपका कम एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। कि अब अगर आपका 5 स्टार AC है, ठीक है, और उसको हम कंपेयर करें आपका किससे? 3 स्टार AC से, तो जो 5 स्टार AC होगा वो क्या होगा? आपका ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जो 3 स्टार AC होगा वो आपका कम एफिशिएंट होगा। तो इसको ये एक स्टार के फॉर्म में आपका कर दिया गया, ठीक है, जिससे कोई भी आपका आम आदमी कॉमन मैन इसको ईजिली आपका समझ सके। बाकी इसमें जो आपका जो टेक्निकल टर्म होता है जिसके थ्रू आपका ये कैलकुलेट करा जाता है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे EER, दैट इज़ नोन एज द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आपका ये जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है ये आपका क्या होता है ये अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार रेटिंग के थ्रू हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो उपकरणों की ऊर्जा दक्षता है, ठीक है, उपकरणों की ऊर्जा दक्षता है ये एक आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सके। तो हमने जो बात करी थी इसकी EER
एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा दक्षता रेटिंग, ठीक है। तो हमारी ये जो ऊर्जा दक्षता रेटिंग होती है, ठीक है, ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि नवीनतम टेक्निक पे आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये नवीनतम टेक्निक के साथ, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी क्या करती जाती हैं, वो इंक्रीज़ करती जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 2016 में आपका जो एक 5 स्टार एयर कंडीशनर हो वो 2019 में आके आपका वैल्यू उसकी कम हो जाए, है ना, या और उसकी वैल्यू आपकी अकॉर्डिंग टू अ 3 स्टार एयर कंडीशनर हो जाए, क्योंकि अब हमारे जो 5 स्टार की जो एनर्जी एफिशिएंसी है 2019 में वो आपकी इंक्रीज़ कर दी गई है, ठीक है। तो अगर हम किसी एयर कंडीशनर के लिए इसकी बात करें, ठीक है, तो एयर कंडीशनर के लिए इसकी जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है, इसको माना जाता है 8 घंटे प्रतिदिन के लिए 5 महीने प्रति साल के हिसाब से, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया में हम लोग पूरे 12 महीने आपका एसी नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो ये माना जाता है कि अगर जो आपके एसी है वो आपका 8 आवर पर डे यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, 5 महीने के लिए, यानी कि हमारा जो आपका जो समर आपका पीरियड होता है, ठीक है, जो समर सीज़न होता है 5 महीने का लगभग, तो 5 महीने के लिए आपका 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चला रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इसकी स्टार रेटिंग होती है, ठीक है, जो इसकी EER वैल्यू होती है वो आपकी कैलकुलेट करी जाती है। हाउ आर BEE स्टार्स कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि हमारे जो आपके BEE स्टार हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारी जो EER वैल्यू है यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो आपका किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये जो EER वैल्यू है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है, ये हम लोग स्पेशली आपका कैलकुलेट करते हैं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए। और देखिए नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए इसकी क्या वैल्यू हो जाती है आपकी, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड इन एन आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय पावर कंजम्पशन इन द सेम आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी हीट वो क्या कर रहा है आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम डिवाइड कर दें उसके उसी 1 घंटे में होने वाले पावर कंजम्पशन से, तो ये सिंपल वे में हमारे लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी के लिए EER की वैल्यू आपकी कैलकुलेट। देखिए नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है हमारी ISEER वैल्यू, ठीक है। तो अब इससे पहले हम लोग ने आपका EER देखा था, ठीक है। तो EER जैसे हमने बात करी थी आपका नॉन इन्वर्टर एसी के लिए यूज़ होता है, जो आपका ISEER है ये यूज़ होता है आपका इन्वर्टर एसी के लिए, ठीक है। तो अब इन्वर्टर एसी के लिए हम लोग सीजनल कंडीशन के हिसाब से वैल्यू को आपका क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है, मगर अब देखिए इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कूलिंग सीजनल टोटल लोड, यानी कि पूरी सीज़न में हमारा आपका कूलिंग का टोटल लोड क्या है। तो हो सकता है शुरुआत के सीज़न में आपका कम हो, फिर बाद के सीज़न में आपका बढ़ जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं आपका कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन से। तो उस पूरे सीज़न में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या होता है कि जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो कंपेरेटिवली जो EER से है वो बेटर मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि EER में हम लोग केवल 1 घंटे के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है उस वक्त आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, है ना। अगर आउटसाइड एयर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, आउटसाइड एयर का टेम्परेचर कम होगा तो पावर कंजम्पशन आपका कम होगा, ठीक है। तो ISEER, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन सीजन के अकॉर्डिंग इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन ISEER एंड EER वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो था और जो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो था, इनके बीच में आपका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस है पहला आपका है ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी नॉन इन्वर्टर एसी के लिए यूज़ होती है, ये वैल्यू आपकी इन्वर्टर एसी के लिए यूज़ होती है।
जब हम डबल ER लेते हैं तो उसमें सीज़न का कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम IS डबल ER लेते हैं तो इसमें हम सीजन्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपकी रिमेन सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, द वैल्यू ऑन इंडियन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डिपेंड्स ऑन इंडियन टेम्परेचर चेंज, तो ये इंडियन रीजन के अकॉर्डिंग ही आपकी होती है। ठीक है, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो दिस इज़ लेस एक्यूरेट देन ISER, और ये वाली जो वैल्यू होती है यानी कि आपकी दैट इज़ हाईली एक्यूरेट देन डबल ER। तो देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर का आपका एग्जाम्पल गिवन है। तो एक इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर के लिए हमारे पास जो आपकी स्टार रेटिंग होती है, तो ये स्टार रेटिंग जो रिप्रेजेंट करते हैं ये इस तरह का एक लेबल होता है जिसके थ्रू हम आपकी जो स्टार रेटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, विंडो एयर कंडीशनर हुए, स्प्लिट एयर कंडीशनर हुए, रेफ्रिजरेटर हुए, इन सब पे ये इस तरह का स्टार लेबल, ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इसको आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी इस पे हो जाती है वो होती है इसकी स्टार रेटिंग, जो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे, मैक्सिमम स्टार जैसे हमने बात करी थी 5 हो सकते हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सेविंग जो कैपेसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और ये अगर केवल एक सिंगल स्टार है तो उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी कैपेसिटी है वो आपकी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है, जो देखिए आपकी IS डबल ER। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए एक आपकी वैल्यू गिवन है 4.2। ठीक है, तो जैसे हमने बताया अगर आप पुराने AC या पुराने रेफ्रिजरेटर देखेंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू डबल ER होती है। ठीक है, तो अब जो मॉडर्न हमारे जो इन्वर्टर AC यूज़ हो रहे हैं तो इनको हम सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग अब आपका चेक कर रहे हैं, तो सीज़न के अकॉर्डिंग इसकी अब वैल्यू हम लोग इंडियन सीजनल, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे दी होती है। तो ये जैसे वैल्यू यहाँ 4.2 दी है, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी होगी वो उसकी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आपके BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से ही सेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टार के लिए आपकी इसकी वैल्यू 3.1 से 3.29 के बीच में होनी चाहिए, 2 स्टार के लिए 3.3 से 3.49 एंड सो ऑन, है ना। अब 5 स्टार के लिए अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 4.5 से क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे 4.2 है। ठीक है, तो ये 4.2 वैल्यू जो है वो आपकी 4 से 4.49 के बीच में लाई कर रही है। इस वजह से ये हमारा जो आपका AC है यहाँ पे क्या है, आपका 4 स्टार AC है। अगर इसकी वैल्यू 4.5 से क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, तो ये हमारा क्या हो जाता, 5 स्टार AC हो जाता। अगर 3.99 या उससे कम हो जाती तो ये हमारा क्या हो जाता, आपका 3 स्टार AC हो जाता। ठीक है, अब इसके अलावा जो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे दी होती हैं वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया होता है, आपका एप्लीकेशन टाइप दिया होता है कि कौन सा आपका ये एप्लीकेशन यानी कि सॉरी अप्लायंस टाइप आपका दिया रहता है कि कौन सा अप्लायंस आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका ब्रांड नेम मेंशन होता है, मॉडल और ईयर मेंशन होता है, कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी हीट आपका ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये स्पेशली एयर कंडीशनर के केस में आपका गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, तो एक साल में आपका अगर ये AC जब रन करेगा तो कितनी एनर्जी आपका ये कंज्यूम करेगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आपका पहले बात करी थी कि हमने ये जो स्टैंडर्ड ले रखा है वो एयर कंडीशनर के लिए इस हिसाब से ले रखा है कि अगर हम 8 घंटे पर डे, है ना, 5 महीने के लिए अगर एयर कंडीशनर चलाते हैं तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो यही वैल्यू गिवन होगा कि अगर हमने इसको आपका 8 आवर पर डे 5 मंथ्स के लिए चलाया है तो टोटल कितनी एनर्जी यूनिट्स आपकी जो होंगी वो आपका ये यहाँ पे कंज्यूम करेगा।
तो देखिए लास्टली हम लोग एक रेफ्रिजरेटर के लिए देख लेते हैं कि हमारा जो स्टार लेवल होता है उसकी जो स्टार रेटिंग होती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो 24 आवर्स अ डे यानी कि दिन में 24 घंटे एंड 12 मंथ्स यानी कि पूरे साल के लिए रन करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या होता है उनके लिए EER वैल्यू या ISER वैल्यू ना स्पेसिफाई करके हम उसका टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है वो आपका हाईलाइट करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आपका गिवन है द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 248 यूनिट्स पर ईयर, यानी कि एक साल में जब ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए 12 मंथ्स के लिए चलेगा तो टोटल एनर्जी जो आपकी ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कंज्यूम कर रहा है वो 248 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें तो जो आपकी 1 यूनिट होती है, ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि एक घंटे में 1 किलोवाट जब कंज्यूम करता है तो ये हमारी 1 यूनिट होती है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो मीटर्स होते हैं उनकी रीडिंग्स भी आपकी क्या होती है, किलोवाट आवर में ही होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 248 का मतलब है आपका 248 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक साल में स्टैंडर्ड कंडीशन में 248 किलोवाट आवर की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे आपको पता है 1 किलोवाट आवर का क्या रेट होता है ना, मल्टीप्लाई कर दे 248 से तो आपको टोटल कितना आपका अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा वो आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो, है ना, और इस तरह की और वीडियोस के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक्स कमेंट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। थैंक यू।